जब मैं पूछती हूँ कौन सी सुप्रीम कोर्ट, आप ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट विद इन सुप्रीम कोर्ट का भी तस्करा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी बेंचेस कमेटी, एक अलग कमेटी आ गई है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है, और ओरिजिनल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और अब जस्टिस अमीनुद्दीन है। जुडिशल साइड पर इख्तियारात को देखते हुए अगर आप देखें कि किसका ज्यादा इख्तियार और लीड रोल है, वो तो जस्टिस अमीनुद्दीन का है। अब क्या जस्टिस अमीनुद्दीन साहब अब सुपर चीफ जस्टिस बन गए एसेंशियली? रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए पहले वीडियो देखें फिर बात करते में है कि आप सुप्रीम कोर्ट के 5 या 7 सीनियर जजों पर मुश्तमिल एक बेंच बनाते जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ही करते। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तरफ रह गए, उनके इख्तियारात महदूद हैं। इस आइनी बेंच के जो इख्तियारात हैं, इसके जो अरकान हैं और इसके जो अब सदर होंगे या सीनियर जज होंगे, असल में तो वो हैं पाकिस्तान की चीफ जस्टिस अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि तमाम आइनी मामलात पे उनका इख्तियार है। हम कोई भी अगर मुकदमा करते हैं जिसमें आइन से इनहराफ का मामला है तो वो यहाँ जाएगा। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये आइनी बेंच एक तरह से सुप्रीम कोर्ट है। अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी का मुस्तकबिल अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में कायम 7 रुकनी बेंच के हाथ में आ गया। अब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला भी यही आईनी बेंच करेगा। अब आप अंडरस्टैंड करें सर, ये मसला हमारा इतना यूनिक है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, तीनों ऑनरेबल जजेस ने इनके फैसलों की रोशनी में ही हाल ही में 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास कराई गई है। अहम किरदार अदा किया है इस फैसले ने। 63A का रिवर्सल जो है हुकूमत को एम्बोल्डन कर दिया उसने। फिर 4 माह बाद भी हमने देखा 12 जुलाई के रिजर्व सीट्स के फैसले पे आज तक अमल दरामद नहीं हो सका, मजीद फैसिलिटेट हुई हुकूमत। तो क्या इन जजेस की मौजूदगी में 26वीं आईनी तरमीम की रिड्रेसल की आप जेन्युइन उम्मीद रखते हैं? देखिए, मुझे ये नज़र आता है कि अभी मज़ीद तकर्रियाँ भी होंगी। आइनी बेंच अभी मुकम्मल मेरी नज़र में शायद नहीं हुआ। जो इरादे हैं इरादा साजों के, वो हासिल करने के लिए इनको इससे बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा। उसमें और ये जज लगाएंगे अपनी मर्ज़ी के, क्योंकि अभी तो 17 जज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद लगाने हैं। जो कल कानून साजी हुई, जिस तरीके से हुई वो शर्मनाक था, और जिस नीयत से हुई वो उससे ज़्यादा बदतर है। तो बिल्कुल आपने सुप्रीम कोर्ट को तो दफन कर दिया कल। ये मिसाल इसकी नहीं मिलती कि एक सुप्रीम कोर्ट में आप एक ही दिन में उसकी तादाद को दुगना कर दें। तो मकसद यही है, दिस इज कोर्ट पैकिंग विद वेंजेंस, यानी कि अपनी मर्जी की एक अदालत कायम की जाए। इस अदालत में इन 15 जजों में या 15 जमा 2 जो एडहॉक जज हैं, इनमें अगर कोई जज था जो मुक़्तदरा के ख़िलाफ़, जो आइन और हक़ की पासदारी के लिए खड़ा होने को तैयार था, जो आज़ाद मंच था, तो उसको अब बिल्कुल एक तरफ कर दिया जाएगा। मज़ीद जो जज लगाए जाएंगे, 17 जज साहिबान लगाए जाएंगे, वो यही 7 लोग लगाएंगे जिन्होंने आज आइनी बेंच के सरबराह का तकर्रुर किया है, और ज़ाहिर है वो हुकूमत और मुक़्तदरा की ख्वाहिश के मुताबिक होंगे। तो मेरी नज़र में अब इस मुल्क में आज़ादी जो है अदलिया की, और आइनी अख्तार जो हैं उनको सहारा बनाकर खड़ा होने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही महदूद हो गई। तो राजा साहब, एक तरफ बेनिफिशरीज हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, 26वीं आईनी तरमीम, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल तो अब खुद ही जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन चुके हैं। जुडिशल डिवाइड अब इतनी मुस्तहकम और वाज़ेह हो गई है, तो क्या हुकूमती स्ट्रेंथ भी तो एसेंशियली आप देख रहे हैं 8 स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जिन मनपसंद 17 जजेस की इंडक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, ना ही वो मुश्किल काम होगा, ना ही एक नई आईनी तरमीम लाना, या इवन जो ओरिजिनल आइडिया था कि आईनी कोर्ट बना दिया जाए वो लाना, और ऑफ कोर्स उसको चैलेंज भी करेंगे, तो मसला ही कोई नहीं है। जी, हो गया ना वो तो काम, अब हो गया। अब इनको नई अदालत बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बेंच जो है दर हकीकत एक नई अदालत है, एक नई मतवाज़ी नहीं बल्कि उससे बरतर, सुप्रीम कोर्ट से बरतर एक अदालत है। इसके लिए वो नए जज साहिबान का करेंगे तयन। जो 17 असामियाँ पैदा की गई हैं, तो अब जो मर्ज़ी करें, इसके बाद जो मर्ज़ी आइनी तरमीम करें, जो मर्ज़ी जो पहले मुकदमात हुए हैं, रिज़र्व सीट्स का मामला है, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, उसमें बिल्कुल अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले ये लेंगे। और यही हमारी इस्तदा थी जब हम इस तरमीम 26वीं आइनी तरमीम की मुखालफत कर रहे थे। मौलाना के पास भी, मौलाना फजलुर रहमान के पास भी मैंने यही मुकदमा पेश किया था कि अगर ये तरमीम हो जाती है तो रास्ता खुल जाएगा हर किस्म की और तबाही का।
سر آپ کو لگتا ہے ابھی بھی فل کورٹ کا تصور اپنی جگہ قائم ہے جس طرح ہم بات کر رہے تھے؟ بیکاز یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو فیلئر رہا ہے کہ فکس کر سکے پینڈنگ پٹیشنز کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو ہیں، یہ پٹیشن اسپیسیفکلی ان گراؤنڈز کے اوپر ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن کے وجود کو چیلنج کر رہی ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچز نہیں پروسیڈ کر سکتے، تو سپریم کورٹ کا ان کو نہ سننا اور ادر معمول کی کارروائی کے حوالے سے آگے بڑھنا، اس کو آپ ایبڈیکیشن کے طور پہ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ جی وہ خط آپ پڑھ لیں جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے لکھا ہے، تو میری نظر میں یہی صورتحال ہے۔ تو ججز کمیٹی ڈیسیجن جو ہے وہ امپلیمنٹ اب ہو سکتی ہے یا ریلیونٹ ہو گئی ہے؟ یہ بھی بتا دیجئے، وہ خط تو ہے موجود مگر اب یہ آئینی بینچز بھی بن گئے۔ جی میری نظر میں تو ہے، اگر ایک کمیٹی کا سیشن ہوا تھا اور اس سیشن میں یہ طے پایا 2-1 کی اکثریت سے کہ ان پٹیشنز کو ہم نے سننا ہے اور فل کورٹ نے سننا ہے، تو پھر یہ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ اس کا نہ ہونا جو ہے بالکل باعث تشویش ہے۔ تو بیرسٹر انہوں نے بنا دیا ہے آئینی بینچ، یہ بات اب ماضی کا حصہ بن گئی۔ سر I just don't also understand کیا یہ لیک آف یونٹی اور کنفیوژن ود ان the سپریم کورٹ، کیا سنگولرلی اس کو سپریم کورٹ کو ہی نہیں بلیم کرنا چاہیے فار the conditions as they are today؟ دیکھیں یہ جو لیک آف یونٹی ہے یا جو تقسیم ہے، یہ تو بہت عرصے سے چل رہی ہے نا۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ جب 90 دن میں الیکشن نہ کرانے کی بات ہوئی، 3-2 ہے یا 4-3 ہے، اس وقت سے یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا ہوا ہے۔ اس نے رنگ بدلا ہے اس تقسیم نے، لیکن تقسیم تو قائم رہی ہے، آج بھی موجود ہے۔ لیکن اب اس تقسیم کا کوئی وقت نہیں رہے گی۔ جب 17 نئے جج صاحبان مقرر ہو جائیں گے تو اگر 6, 7, 8 جج صاحبان ایک نظریے کے حامل ہیں بھی، تو ان کی کیا وقت رہے گی 34 ممبروں میں؟ 34 ممبر سپریم کورٹ میں 7-8 جج صاحبان جو ہیں وہ بالکل ان کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے گا۔ ان کو 3 ممبر 5 ممبر بینچوں میں بٹھا دیا جائے گا اور وہ اپنا ایک ووٹ لے کر بیٹھے رہیں گے۔ تو اب نظر یہی آتا ہے کہ سپریم کورٹ مکمل طور پہ حکومت کے من پسند، حمایت یافتہ، خیرخواہ ججوں پر مشتمل ہوگی، اور اسی طرح ہمیں اب آگے بڑھنا ہوگا۔ اینڈ لاسٹ کوشچن بیرسٹر صلاح الدین صاحب، جسٹس منیر ملک صاحب سینئر وکیل کہتے ہیں سٹینڈ لیں، اٹھ کھڑے ہوں، جوڈیشری لیڈ کرے اسے۔ اسی طرح اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ ود ان دی جوڈیشری سٹینڈ لینا ہوگا۔ نن آف دیٹ از ہیپننگ سر۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسپانسبلٹی سپریم کورٹ کے تمام ججز کی ہے کہ وہ اس ایشو پہ سٹینڈ لیں۔ کیوں نہیں لیا اب تک، اس پہ اپنا بات ہو سکتی ہے، مگر اخلاقی اور آئینی ذمہ داری ضرور سپریم کورٹ کے ججز پہ عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب۔